हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दिवाकर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल ट्रिक्स सॉल्यूशंस में। आज की इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं पूरे इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। आप पूरे इंग्लिश ग्रामर को पढ़ लिए लेकिन आप बड़े बड़े सेंटेंस को नहीं बना पाते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश का क्लास कर रहे हैं तो ये चीज़ सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वही मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये चीज़ एक बार सीख लिया तो आपको बड़े से बड़े सेंटेंस को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस पूरे ग्रामर का बेसिक होता है। जैसे या दूसरी भाषा में हम कहें कि कोई भी चीज़ जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं तो वही पूरे इंग्लिश ग्रामर का ये जीरो लेवल है। तो हेडिंग डाल देते हैं हम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। सिंपल सेंटेंस वह है कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य ना हो वो सिंपल सेंटेंस होता है। मतलब सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। जैसे मैं दो एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है राम बैठ रहा है। तो इस सेंटेंस में राम जो है वो बैठने का काम कर रहा है, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है राम बैठा है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें राम बैठ रहा है मतलब राम बैठने का काम कर रहा है, और इसमें राम बैठा हुआ है मतलब राम कुछ नहीं कर रहा है, राम बैठा हुआ है। ये है सिंपल सेंटेंस। या सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन ये है कि इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें राम एक अच्छा लड़का है, राम को बता रहा है कि वह राम एक अच्छा लड़का है। इसमें राम कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसमें राम कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। और दूसरा इसे मैं खेलता हूँ या मैं खेल रहा हूँ, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें खेलने का काम मैं कर रहा है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा कि नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। मतलब इसका डेफिनेशन हुआ कि वह सेंटेंस, वह वाक्य जिसमें कर्ता के द्वारा कोई कार्य न हो, वह वाक्य जिसमें कर्ता के द्वारा कोई कार्य ना हो। तो मैंने अभी समझाया कि राम बैठ रहा है, जिसमें कर्ता राम है तो राम बैठने का काम कर रहा है, तो कर्ता के द्वारा काम हो रहा है, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। राम बैठा है मतलब ये कर्ता है, कुछ कर नहीं रहा है, ये बैठा हुआ है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। राम एक अच्छा लड़का है तो इसमें राम कुछ काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। और मैं खेल रहा हूँ, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको बताऊँगा सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी और सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। अब मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि किताब ब्रेंच पर रखी हुई है। दूसरा एग्जाम्पल पापा घर पर होंगे। पापा घर पर होंगे, किताब ब्रेंच पर रखी हुई है, मतलब इसमें कर्ता कोई काम नहीं कर रहा है, कर्ता के द्वारा कोई कार्य संपादित नहीं हो रहा है। सिंपल सेंटेंस वही होता है। तो सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसका 3 टाइप्स होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल
सेंटेंस। पहला जो होता है वो है प्रेजेंट कैटेगरी। पहला नंबर है प्रेजेंट कैटेगरी। अब प्रेजेंट कैटेगरी क्या होगा? प्रेजेंट कैटेगरी मतलब जो अभी वर्तमान में चल रहा है। तो प्रेजेंट कैटेगरी में जैसे ही आएगा, इसमें हैं, हूँ, हो, ये सब आएगा तो इसके लिए हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कैटेगरी में। ये अब निगेटिव के लिए करेंगे। इसमें फॉर निगेटिव मतलब अगर आएगा नहीं इसमें लगा रहेगा तो सिंपल इसको प्रयोग करेंगे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये सब आपको प्रयोग करना है। अभी आप सिर्फ वीडियो को समझते जाइए, आगे जब हम बताएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आप सिंपल इतना समझिए कि प्रेजेंट कैटेगरी में हैं, हूँ, हो के लिए इज, एम, आर लगाएंगे और निगेटिव के लिए इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट लगाएंगे। अब प्रेजेंट कैटेगरी में ये पहला हो गया। प्रेजेंट कैटेगरी में दूसरा होता है पास है, में है, भाई बहन है। अगर ये सब दिया रहेगा तो इसको हम पास्ट कैटेगरी का, प्रेजेंट कैटेगरी का दूसरा नंबर समझेंगे। दूसरा कैटेगरी प्रेजेंट में दूसरा कैटेगरी का है तो इसमें हम सिंपली प्रयोग करेंगे हैज या हैव। अगर कोई सेंटेंस में पास है, में है, भाई बहन है ऐसा रहेगा तो सिंपल उसको आप प्रेजेंट कैटेगरी में समझना है। या हूँ, है, हो रहेगा तो उसको प्रेजेंट कैटेगरी में समझना है। अगर प्रेजेंट कैटेगरी में है, हूँ, हो तो इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। निगेटिव के लिए इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट करेंगे। और पास है, में है, भाई बहन है तो हैज या हैव। इसमें भी फॉर निगेटिव के लिए क्या होगा? और इसमें भी निगेटिव के लिए हो जाएगा, इसमें निगेटिव के लिए हो जाएगा डज नॉट हैव और डू नॉट हैव। आपको सिर्फ इतना सा ही ध्यान रखना है। पास है, में है, भाई बहन है तो इसके लिए हैज या हैव। अगर नहीं है उसमें नहीं, अगर इसमें नहीं जोड़ देंगे, जैसे पास नहीं है, में नहीं है, भाई बहन नहीं है तो उसमें सिर्फ ये होगा प्रयोग डज नॉट हैव, डू नॉट हैव। आगे हम जब सेंटेंस को बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो उसमें भी होता है, उसमें भी प्रेजेंट में 4 कैटेगरी होता है होता है, फिर रहा होता है, फिर चुका है, चुका है को पास है भी बोलते हैं, और लास्ट होता है चुकेंगे। तो सिंपल आप उसी तरह समझ लीजिए। दूसरा कैटेगरी होता है पास्ट कैटेगरी, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं पहले। इसमें दूसरा होता है फिर पास्ट कैटेगरी। पास्ट में सिर्फ फिर वही दो गो होगा। पहला होगा जो पास्ट में जो काम कर चुका है, पास्ट हो गया मतलब वो भूतकाल में। तो पास्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा था, थी, थे। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे वॉज या वेयर। और निगेटिव के लिए करेंगे हम फॉर निगेटिव वाज नॉट और वेयर नॉट। अब फिर इसमें इसको ऐसे लिख देते हैं 2 का 1। और फिर इसमें दूसरा होता है पास्ट कैटेगरी में, पास्ट कैटेगरी का दूसरा होता है पास था। जैसे प्रेजेंट कैटेगरी में है, हूँ, हो, फिर लास्ट में या पास है, पास में है, भाई बहन है, वैसे ही पास्ट में था, थी, थे। उसके बाद होगा दूसरा कैटेगरी पास था, में था, फिर भाई बहन थे, भाई बहन थे, ये रहेगा। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे हैड। सिंपल इसका हो जाएगा सिंपल सिर्फ हैड और दूसरा नहीं होता। और इसमें निगेटिव के लिए हो जाएगा फॉर निगेटिव के लिए इसमें हो जाएगा डिड नॉट हैड। इसमें हो जाएगा डिड नॉट हैव। आपको सिर्फ
हम इस वीडियो में रूल बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस को पहचानना कैसे है। तो उसका रूल ये है। अब फिर तीसरा हो जाएगा फ्यूचर कैटेगरी। फ्यूचर में फिर फर्स्ट नंबर हो जाएगा फ्यूचर मतलब भविष्यत, होगा, होगी, होंगे। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे विल बी, और फॉर नेगेटिव के लिए हम प्रयोग करेंगे विल नॉट बी। अब फिर इसमें दूसरा कैटेगरी हो जाएगा, दूसरा कैटेगरी इसमें हो जाएगा पास होगा, में होगा। सब में सिर्फ सेम होता है, सिर्फ इसमें होगा लास्ट में था, किसी में है, सिर्फ यही अंतर है। में होगा फिर भाई बहन होंगे, भाई बहन होंगे। अगर ऐसा रहा तो इसके लिए प्रयोग करेंगे हम विल हैव प्रयोग करेंगे फ्यूचर के दूसरा नंबर कैटेगरी में। इसमें फॉर नेगेटिव के लिए क्या प्रयोग करेंगे, फॉर नेगेटिव के लिए और नेगेटिव के लिए इसमें करेंगे विल नॉट हैव। इतना जो रूल मैंने लिखाया, पहला का 2 कैटेगरी था, दूसरा का भी 2 कैटेगरी, तीसरा का भी 2 कैटेगरी। अब दूसरा पहला का भी 2 कैटेगरी में 2 था। कौन कौन, पहले है, हूँ, हो के लिए, फिर फॉर नेगेटिव के लिए था, फिर दूसरा में पास्ट में था, फिर था, थी, थे। इसमें भी फॉर नेगेटिव के लिए आपको इतना रूल याद करना है। फिर आपके बाद आप सेंटेंस को देखते ही बना लेंगे। आपको सिर्फ ये रूल को याद रखना है।